उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ अपराध बढ़ गया। यूपी में हो क्या रहा? 2 teenage girls were raped, murdered. अलीगढ़ में 20 साल की लड़की को पेड़ से लटकाकर मार दिया जाता है। दो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का मतलब क्या था? बीमारू स्टेट, गुंडा राज, माफियाओं का राज, अंधेरा। और 2026 में यूपी का मतलब क्या है? इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 66 करोड़ लोग एक महाकुंभ में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, राम मंदिर, नए एयरपोर्ट, सैमसंग, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट सब यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे आया? कौन लाया? एक सन्यासी, एक मॉन्क जो सीएम बन गए। मैं हूं अंकित सिंह और आज रनर अप पर हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की उस जर्नी की जिसने एक पूरे स्टेट की तकदीर बदल दी। तो सब्सक्राइब करो ये चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू स्टेट्स में गिना जाता था, यानी बैकवर्ड्स, इल, मैलनरिश्ड और अंडर डेवलप्ड। दंगा, कर्फ्यू, हाईवे रॉबरी ये बड़ी आम बात थी। माफिया का फोन आता था इंडस्ट्रियलिस्ट को, पैसा दो या फिर बिजनेस बंद कर दो। 1950 से लेकर 2017 तक यानी पूरे 67 सालों में यूपी की जीडीपी सिर्फ 12.75 लाख करोड़ पहुंची थी। 7 दशकों का काम और रिजल्ट जीरो। 2017 तक पूरी आजादी के बाद से यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजेस थे। ये थी उत्तर प्रदेश की हकीकत। और जब योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली तो एक मैसेज साफ दिया गया और वो भी पहले दिन, गुंडा राज खत्म। 2017 के बाद से डिकॉटी में 85% ये गिरावट आई, चोरी के केसेस में 77% गिरावट आई, हत्याएं 41% कम हुई, डाउरी डेथ्स में भी बड़ी गिरावट। 8,000 से ज्यादा इनकाउंटर्स में 222 क्रिमिनल्स मार दिए गए, 80,000 से ज्यादा जेल गए, 20,000 करोड़ से ज्यादा की माफिया प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के अंडर जब्त की गई। 68 बड़े माफिया के खिलाफ 700 से ज्यादा केसेस फाइल हुए, 1400 से ज्यादा गैंग मेंबर्स गिरफ्तार हुए, 350 आर्म लाइसेंस कैंसिल किए गए और सबसे बड़ी बात, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जिनके नाम से लोग कांपते थे, उनका खात्मा हो गया। सीएम योगी ने खुद कहा, अब कोई माफिया किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फोन करके धमकी नहीं दे सकता। 2017 से पहले हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज 8 सालों में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। बुलडोजर बाबा ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है, ये एक मैसेज था। यूपी में अब रूल ऑफ लॉ चलेगा, माफियाओं का राज खत्म। जब कानून सुधरा तो पैसा आया। 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी ने 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया। सैमसंग, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने हाथ मिलाया। यूपी की जीडीपी जो 67 सालों में 12.75 लाख करोड़ पहुंची थी, वो आज योगी के 8 सालों में डबल होकर 27.51 लाख करोड़ हो गई। अगर इंडिया 10 सालों में 10th से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है तो यूपी भी 7th से 2nd लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी बन गया है। आज यूपी इंडिया की जीडीपी में 9.2% कंट्रीब्यूट करता है। पर कैपिटा इनकम जो 52,000 रुपए से बढ़कर 93,000 हो गई है। यूपी अब इंडिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। पूरे देश के 45% मोबाइल फोन्स यही बनते हैं। कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 13.5% हो गया है। गन्ने के किसानों को 2017 से अब तक 2.8 लाख करोड़ से ज्यादा की पेमेंट की गई है। ये उत्तर प्रदेश है जो कभी बीमारू था, आज इंडिया का ग्रोथ इंजन है। 2017 से पहले यूपी में एक्सप्रेसवेज ना के बराबर थे। आज उत्तर प्रदेश के पास देश के 55% एक्सप्रेसवेज हैं। सबसे ज्यादा मेट्रो सिटीज हैं, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 16 एयरपोर्ट जिसमें 4 इंटरनेशनल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, इंडिया का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा 6 जिलों में फैला हुआ है। 24,000 करोड़ के 150 से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, 40,000 नई नौकरियां,
हेल्थ केयर में 5000 नए हेल्थ सब सेंटर्स, हर 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस, 49 लाख परिवारों को मुफ्त हेल्थ कवरेज। और सबसे बड़ी बात, 2017 तक पूरी आजादी के बाद सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजेस थे। योगी के 8 सालों में 80 नए मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं, 44 गवर्नमेंट और 36 प्राइवेट। योगी जी सिर्फ सीएम नहीं है, वो एक सन्यासी हैं और उन्होंने यूपी की आत्मा को वापस लाया है। राम मंदिर, अयोध्या, एक सपना जो 500 सालों बाद पूरा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां पहले तंग गलियां थी, आज विशाल और दिव्य दर्शन का मार्ग है। काशी की देव दीपावली जिसे पूरी दुनिया देखती है। मथुरा, वृंदावन डेवलपमेंट की नई रोशनी देख रहे हैं। महाकुंभ 2025, जनवरी 13 से फरवरी 26 तक, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम। पहले 45 करोड़ लोगों का अनुमान था, लेकिन आए 66 करोड़ डिवोटीज। 144 सालों में एक बार आने वाला महाकुंभ योगी सरकार की प्लानिंग में फ्लॉलेस रहा। 20,000 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स, क्राउड मैनेजमेंट सीमलेस, सिक्योरिटी फुल प्रूफ। इंटरनेशनल मीडिया ने भी दुनिया भर में इसको कवर किया। रिलीजियस टूरिज्म, जो कभी सिर्फ आस्था का विषय था, आज यूपी की इकोनॉमी का एक मेजर बैकबोन है। अयोध्या, काशी, मथुरा में टूरिस्ट एक्टिविटी आज भी अपनी ऊंचाइयां छू रहे हैं। दुनिया ने देखा भारत की संस्कृति जिंदा है और योगी जी ने उसे मंच दिया। कुछ रिकॉर्ड्स जो इतिहास में दर्ज हो गए। योगी आदित्यनाथ यूपी के सबसे लंबे सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। 8 साल 132 दिन से ज्यादा का अनब्रोकन टेन्योर। ये रिकॉर्ड भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत का भी तोड़ दिया गया है। योगी जी यूपी के पहले सीएम हैं जो एक फुल टर्म कंप्लीट करके दोबारा जीत के आए हैं, वो भी लगातार दूसरी बार। इंडिया टुडे के सर्वे में बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम का खिताब। इंडियन एक्सप्रेसवे की लिस्ट में इंडिया की 5th मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी। यूपी आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, यानी खुद की कमाई अपने खर्चे से ज्यादा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपी के फिस्कल डिसिप्लिन की तारीफ की। टैक्स कलेक्शन में यूपी कंसिस्टेंटली नेशनल एवरेज से ऊपर रहा। ये वो यूपी है जिसको लोगों ने बीमारू कहा था। एक सन्यासी, एक मॉन्क जिसने 2017 में लखनऊ की कुर्सी संभाली। आज 8 साल बाद यूपी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 85% क्राइम कम हुआ है। 80 मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, 16 एयरपोर्ट हैं, 36 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 66 करोड़ डिवोटीज का महाकुंभ। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक पूरी स्टेट की, एक पूरी जनरेशन की जिंदगी का बदलाव है। योगी आदित्यनाथ ने प्रूव किया, नियत सही हो तो नतीजा भी सही होता है। दोस्तों, मैं अंकित सिंह, रनर अप चैनल पर आते रहना, क्योंकि ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस हम रेगुलरली लाते हैं। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगी तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में बताओ योगी जी का सबसे बड़ा काम आपकी नजर में कौन सा रहा है। जय हिंद, जय यूपी।